25 खबरें आप बड़ी देख रहे थे और भाई ये सब एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें हाजी वसी ने खोले हैं कई राज। हाजी वसी को कल ही गिरफ्तार किया गया है। अब सोर्सेस बता रहे हैं कि कई राज खोले गए हैं, कई सवाल जब इससे पूछे गए तो कई खुलासे हो चुके हैं बड़े। चंद्रेश्वर हाता खाली कराने की थी साजिश। चंद्रेश्वर हाता खाली कराने की थी साजिश, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। 1 करोड़ रुपए में जफर हयात से डील हुई थी। सूत्रों के मुताबिक यह भी बड़ी बात एक सामने आई है। 10 लाख रुपए एडवांस दिए गए। पुलिस की पूछताछ में बोला है बिल्डर हाजी वसी। सौरभ मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सौरभ, कई बड़े खुलासे हो गए हैं, क्या क्या बड़ी बातें बता दी हैं अब तक हाजी वसी ने? देखिए, जिस तरीके से क्राउड फंडिंग के आरोपी मोहम्मद हाजी वसी को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया और उसके बाद रस्ते भर उससे पूछताछ होती रही और रात में देर रात तक पहले पूछताछ चली और उसके बाद सुबह भी ये पूछताछ का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया। तो इस पूछताछ के दौरान उसने साफ तौर से जो बातें बताई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं और वो कहीं ना कहीं ये बातें इस बात को क्लिक करने वाली बातें हैं, इस बात पे केंद्र बिंदु लाने वाली बातें हैं कि चंद्रेश्वर हाते के ठीक बाहर ये बवाल हुआ था। यानी जो बातें सामने सूत्रों के हवाले से आ रही है वो कहीं ना कहीं पुख्ता ये दिखाई दे रही हैं कि पूरी हिंसा की शुरुआत जो हुई थी वो चंद्रेश्वर हाते के ठीक सामने से हुई थी। क्योंकि मोहम्मद हाजी वसी एक बड़ा बिल्डर है और घनी आबादी के इलाके में इसने नियमों को ताक पे रखते हुए काफी ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर करोड़ों रुपए कमाए थे और अब पूरे उस इलाके में एकमात्र ऐसा चंद्रेश्वर हात्रा बचा हुआ था जो करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति है और उस पर लंबे समय से मोहम्मद हाजी वसी की निगाहें बनी हुई थी। और ये जब मौका आया कि इस तरीके का एक प्रोटेस्ट करना है, एक कॉल करनी है बंदी की, तो उस बंदी की कॉल में किस तरह एक दहशत कायम किया जाए उन हिंदू परिवारों में जो हिंदू परिवार वहां पर रह रहे हैं। एकमात्र हाता जिसमें हिंदू परिवार रहते हैं उनमें दहशत कायम करने के लिए इतनी बड़ी हिंसा की साजिश रची गई थी, लेकिन कमिश्नरेट पुलिस ने इस मामले में हिंसा को फैलने नहीं दिया। चंद मिनटों में इस हिंसा को खत्म कर दिया, चंद मिनटों में ही इस पर एक बड़ी कार्रवाई की थी। नहीं तो ये प्लान जो था काफी बड़ा था और अभी भी जो सूत्रों के हवाले से समझा जा सकता है सौरभ, ये प्लान काफी बड़ा था, लेकिन समय रहते हम कह सकते हैं कि बड़े नुकसान से पहले बच गए हैं। लेकिन एक बड़ी बात और भी है जो कई खुलासे किए गए हैं इसकी तरफ से, हाजी वसी की तरफ से, जिसमें 1 करोड़ रुपए में जफर हयात से डील होने की भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी है, आपके पास कोई अपडेट? क्या वाकई में अगर ऐसा हुआ है जो कि मास्टरमाइंड बताया गया है कानपुर हिंसा का जफर हयात, जिसका परिवार और वो खुद कह रहा है कि मैं पाक साफ हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन अब हाजी वसी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है? देखिए, निश्चित तौर से शुरुआती दौर से जिस तरीके से मास्टरमाइंड से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी और उसके बाद 2 बार पुलिस ने रिमांड पर लेकर रखा, जफर हयात से पूछताछ की। आपको साफ तौर पे बता दूं, जो जफर हयात के परिवार के खाते हैं, उसकी पत्नी का खाता, उसके जो एक एसोसिएशन चलती है उसके खाते में, तमाम वो खाते थे जिनमें फंडिंग की बात सामने आई थी। और जब पुलिस ने जांच की तो साफ तौर से मोहम्मद हाजी वसी के खातों से जो फंडिंग की गई उसके सबूत मिले, उसके बाद एनबीडब्ल्यू मिला। यानी साफ तौर से जो मोहम्मद हाजी वसी, जो सोर्सेज से हमारे पास जानकारी आ रही सूत्रों के हवाले से, ये बेहद अहम जानकारी कही जाएगी क्योंकि 10 लाख रुपए की बड़ी अहम जानकारी है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। समय भी बचाया, पैसा भी कमाया। योगी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को कम लागत में ही तैयार करा है। अनुमानित लागत का 12% पैसा बचा लिया गया और यही नहीं, 8 महीने पहले ही जो डेडलाइन थी उससे पहले ही पीएम मोदी बुंदेलखंड को अगले हफ्ते एक्सप्रेस वे की सौगात दे देंगे। अब ऐसे में उद्घाटन के साथ घूमेगा बुंदेलखंड के विकास का चक्का, बढ़ेगी बुंदेलों की रफ्तार। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तैयार। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 8 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ है। ये लोगों के सपनों को नई उड़ान देगा। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो,
हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। ये एक्सप्रेस वे न सिर्फ वक्त से पहले बनकर तैयार हुआ, बल्कि 1132 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। पीएम मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था। 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे महज 28 महीनों में ही बनकर तैयार हो गया, जबकि इसके लिए 36 महीनों का लक्ष्य तय किया गया था। एक्सप्रेस वे के निर्माण में योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीबन 1132 करोड़ रुपए की बचत भी की है, जो कि कुल अनुमानित लागत का 12.72% है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड के दौरे पर आया था, तो उस समय हमारी सरकार के परिवहन मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे साथ में थे। उस समय इन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड के विकास के लिए हमें एक अच्छी योजना तैयार करनी चाहिए, और उस समय मैंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 12 जुलाई को आगरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को 5वां एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, जो कि बुंदेलखंड के दूरस्थ इलाकों को जोड़ने का काम करेगा। कोरोना काल के दौरान लगी पाबंदियों के बावजूद ये प्रोजेक्ट तय वक्त से पहले ही पूरा हो गया। वाला ये एक्सप्रेस वे यहाँ रोजगार के हजारों अवसर तैयार करेगा और यहाँ के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों उनके जैसी सुविधा से जोड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अभी 4 लेन का है, आगे 6 लेन तक बढ़ाए जाने की योजना है। एक्सप्रेस वे यूपी के 7 जिलों को जोड़ता है, जिसमें 13 इंटरचेंज पॉइंट हैं। हम खड़े हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन को जोड़ते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिलकर यह दिल्ली पहुंचेगा, जिसकी दूरी लगभग 296 किलोमीटर है, जिसको 5 घंटे में इसकी दूरी तय की जा सकेगी। हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये पैकेज 1 में डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट का 10.2 किलोमीटर का क्षेत्र आता है, जिसमें एक नदी का ब्रिज है, एक आरओबी है और 13 इसमें पुलिया थी और एक 0 पे फ्लाईओवर था। तो इस तरह से एक जो है काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर था और ये सब पूर्ण हो गया है। अब यातायात पूरी चलने की स्थिति में है। इस नए एक्सप्रेस वे की एक और खासियत है, वो ये कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से इटावा के पास ये जुड़ेगा, जिससे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लखनऊ वालों को भी बुंदेलखंड तक सीधा रूट मिल जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी बेहद अहम है। बांदा और जालौन जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी काम शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ चित्रकूट में ये एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर खत्म हो रहा है, जो कि झांसी को प्रयागराज से जोड़ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यूपी का 5वां एक्सप्रेस वे है, जो न सिर्फ बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगा, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। न्यूज़ 18 के लिए चित्रकूट से अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट। तो देखिए 7 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे और इस मौके पर काशीवासियों को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने काशी का दौरा किया, जहां उन जगहों का जायजा लिया गया उनके द्वारा जहां पीएम मोदी जाने वाले हैं। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले पीएम योगी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़े व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों को निर्देश दिए। वाराणसी में नई शिक्षा नीति पर 7 जुलाई को पीएम मोदी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी काशी को स्मार्ट स्टेडियम की सौगात देंगे। अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम को हाईटेक बनाया जाएगा। 87 करोड़ की लागत से वाराणसी में संपूर्ण आनंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को हाईटेक बनाने की योजना वाराणसी स्मार्ट सिटी ने तैयार की है। इस मल्टी लेवल इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रेमी भविष्य में इंटरनेशनल स्तर के मैच भी देख सकेंगे। मल्टी लेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20 से अधिक इंडोर गेम के लिए कोर्ट बनाया जाएगा। पीएम मोदी स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। स्मार्ट सिटी से एक छोटा सा एक फर्स्ट फेज जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके जो पुराना स्विमिंग पूल है उस जगह पर
नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसका जो है क्लियरेंस और डिसमेंटलिंग वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है। ये तो पूरी जा कर के इसको माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से शिलान्यास होगा, उसके बाद जो है फुल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। स्टेडियम में बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अलावा स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, योगा सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर दौरा करने के बाद बाबा विश्वनाथ में जाकर पूजा अर्चना भी की है। मंत्रोच्चारण के बीच में जलाभिषेक करते हुए नजर आए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम योगी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वाराणसी आ रहे हैं। इस मौके पर न सिर्फ इंटरनेशनल स्टेडियम की सौगात देंगे, बल्कि 1800 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ऐसे में प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा है। हम लोग ने अभी करीब 1800 करोड़ के ऐसी परियोजनाएं हैं जो या तो लोकार्पित होंगी या शिलान्यास होंगी, जिसमें 13 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा, जिनका लागत करीब 1200 करोड़ है, और 600 करोड़ की परियोजनाएं हैं, करीब 33 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। सिगरा में 87 करोड़ का स्टेडियम, 14 करोड़ का अक्षय पात्र रसोई, 28 करोड़ 59 लाख का दशाश्वमेध घाट प्लाजा, 33 करोड़ 28 लाख से पहले फेज में नमो घाट तैयार, 10 करोड़ रुपए नाइट बाजार पर खर्च होंगे। और उसके साथ साथ वर्तमान में हम लोग की करीब 12,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है, जिनका भी आने वाले महीनों में उनका भी लोकार्पण उनके द्वारा कराया जाएगा जैसे जैसे ये परियोजनाएं पूरी होंगी। और करीब अगर हम देखें तो वर्तमान में सब ये मिला लें तो 14 से 15,000 करोड़ की परियोजनाएं विभिन्न स्तरों पर चल रही है। सीएम योगी ने शिलान्यास और लोकार्पण होने वाली सभी योजनाओं के बारे में अधिकारियों से अपडेट लिया। एक जगह पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। खासकर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काफी देर तक रहे और उस ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। मंत्रोच्चार के बीच जलाभिषेक भी किया। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और आइए आपको बताते हैं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 4 जुलाई को एडीजी जोन लखनऊ ने अधिकारियों के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर में निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के साथ पूरे मंदिर को देखा गया। और इसी बीच राम भक्तों के लिए एक बड़ी खबर आई। अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही एक भव्य रामायण परिसर बनाने की तैयारी की जा रही है। 500 से 1000 एकड़ में रामायण परिसर बनेगा। तो सवाल यह है कि इस रामायण परिसर में क्या होगा। अयोध्या में बनेगा रामायण परिसर। $500 से 1000 एकड़ में बनेगा रामायण परिसर। एक ओर राम मंदिर बनाने का काम तेजी से चल रहा है तो दूसरी ओर रामायण परिसर बनाने की तैयारी हो रही है। आप सोच रहे होंगे, जब राम मंदिर परिसर बन रहा है तो रामायण परिसर क्या है? रामायण परिसर में क्या होगा और इसे बनाने का मकसद क्या है? योजना जो है 2014 में राम कथा कुंज के नाम से थी। रामायण परिसर के लिए जमीन की तलाश है। इसके लिए 500 एकड़ से ज्यादा जमीन चाहिए, क्योंकि इसमें वो सारी कहानियां, मूर्तियों और चित्रों के जरिए दिखाई जाएंगी। वो सब कुछ बताया जाएगा जो कहानियां श्री राम से जुड़ी हैं। और राम कथा कुंज में भगवान राम के जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसको मालूम होना चाहिए कि रामलला, उनका जन्म, उसके बाद उनकी अन्य क्रियाएं थीं, विद्या अर्जन करना, राक्षसों का वध करना, लंका विजय करना और उसके बाद वापसी व राज्याभिषेक तक का विषय जो है।
राम मंदिर के साथ साथ रामायण परिसर को बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। 2024 में रामलला को नए मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। 2024 से भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट रामायण परिसर को इसलिए तैयार करना चाहता है कि बच्चे राम की जीवन को मूर्ति और चित्रों के माध्यम से देख सके। जो उनके कर्तव्य थे, जो उन्होंने किया है, उसकी जानकारी देने के लिए बच्चों को भी आजकल के बच्चे जो हैं वो धार्मिक क्षेत्र से हट रहे हैं, मोबाइल में समय ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको धार्मिक क्षेत्र में अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी देने के लिए ये योजना बनाई है। रामायण परिसर के लिए कई जगह जमीन देखी जा रही है। ट्रस्ट के सदस्य योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिल पाई। हालांकि रामायण परिसर में राम की कहानियां बताने वाली मूर्तियों को तैयार कर लिया गया है। उनकी रंगाई, नक्काशी की जा रही है। लेकिन अभी इसमें समय है, बनाई गई है, जमीन इतनी मिल जाए, उसके बाद ऐसी ही योजना राम कथा पार्क वो केंद्र सरकार ने अयोध्या में भी आगे माझा में बनाने के लिए ऐसा एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन वो अधर में लटक गया। उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा जमीन भी दी जा चुकी। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट में साफ हो गया है कि राम जन्मभूमि से गुप्तार घाट तक अयोध्या का विकास कैसे किया जाएगा। राम की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है और उसी योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं घरेलू एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो एक बार फिर से घरेलू सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, एलपीजी की बात कर रहे हैं, जिसका सीधा असर जो है अब परिवार पर पड़ेगा, बोझ बढ़ेगा, क्योंकि सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता हो जाती है, जो घर चलाती हैं। अब इनके लिए स्थिति को और मैनेज करना ज़्यादा कठिन होगा। चाइना बॉर्डर से सटे इलाकों को विकास की धारा से जोड़ने के लिए अब एक नई पहल शुरू होने जा रही है। केंद्र की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सेना के साथ मिलकर बॉर्डर के सभी गांवों में वो सभी जरूरी सुविधाएं जुटाई जाएंगी जिनकी दरकार दशकों से थी। उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी चाइना बॉर्डर से जुड़े हैं। इन तीनों जिलों में बॉर्डर से सटे गांवों में आज भी जरूरी सुविधाओं का घोर अभाव है। यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील इन इलाकों में लगातार पलायन जारी है। खाली हो रहे बॉर्डर के गांवों से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार सेना के साथ मिलकर इन इलाकों में वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू कर रही है। जब इंडिया तिब्बतियन बॉर्डर पे हमें उस तरीके के विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट को देखना है या टूरिज्म को देखना है या जो फैसिलिटीज़ हैं या जो गैप फंडिंग है, तो जो संचालित योजनाओं के अतिरिक्त हमें जो फंडिंग मिलेगी वो वाइब्रेंट विलेज में मिलेगी। और आर्मी की तरफ से कुछ विलेजेस को अडॉप्ट करने के लिए भी एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें वाइब्रेंट विलेज योजना बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान से अलग होगी। इस योजना के तहत बॉर्डर के गांव में रोड, कम्युनिकेशन, बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। पलायन रोकने के लिए पर्यटन आधारित योजनाओं को भी चलाया जाएगा और साथ ही बागवानी और कृषि के जरिए भी रोजगार के नए मौके तलाश किए जाएंगे और युवाओं को इस योजनाओं में खास तरजीह दी जा रही है। हमारे सीमांत के जो पलायन हो रहा है, पलायन भी वो रुकेगा, साथ में सीमा की सुरक्षा के लिए भी सीमा में रहने वाले वो निःशुल्क प्रहरी हैं, वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि मूलभूत समस्या अगर सब उनको जो सुविधाएं उनको मिलती हैं तो आदमी पलायन नहीं करेगा। वाइब्रेंट विलेज योजना को चीन के उस प्लान की काट माना जा रहा है जिसके तहत चाइना, भारत, नेपाल और भूटान से लगे इलाकों में मॉडल विलेज बना रहा है। अगर ये योजना कागजों से धरातल में आती है तो उत्तराखंड के बॉर्डर के गाँव की कायाकल्प होने की पूरी उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।